नमस्कार, ये है टॉप न्यूज मेरे यानी कि देव के साथ। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने अपनी घर वापसी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने घर जाने के लिए बसें भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों के छात्र यहां से अपने घर जा चुके हैं, ऐसे में हमें भी यहां से ले जाने की व्यवस्था की जाए। हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोटा से छात्रों को लाना फिलहाल असंभव है। लॉकडाउन के कारण कोटा में अटके करीब 18,000 कोचिंग छात्र अपने अपने घर लौट चुके हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग ले रहे करीब 40,000 छात्र कोटा में अटक गए थे। अब तक वहां से 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 18,000 विद्यार्थी अपने अपने घर जा चुके हैं। उनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 12,500, मध्य प्रदेश के 2,800, गुजरात के 350 और दादरा नागर हवेली के 50 बच्चे शामिल हैं। इसी प्रकार कोटा संभाग के दूसरे जिलों के 2,200 बच्चों को भी सकुशल उनके घर पहुंचाया गया है। वहीं कोटा में पढ़ाई कर रहे बिहार के छात्रों को वापस बुलाने के लिए नीतीश कुमार सरकार की ओर से अभी कोई कदम नहीं उठाया गया। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को ही एक जवाब में बताया कि कोटा से बच्चों को बिहार वापस लाना फिलहाल संभव नहीं है। यही नहीं, कोटा से छात्रों के निकाले जाने के फैसले को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई। नीतीश कुमार ने राज्यों की ओर से छात्रों को बसों से भेजे जाने को लॉकडाउन का उल्लंघन बताया था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे कदम उठाए गए तो लॉकडाउन का मतलब नहीं रहेगा। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद में अभी भी देश में कई जगहों पर कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। प्रशासन की नई गाइडलाइंस के तहत 21 अप्रैल से आजादपुर सब्जी मंडी को लोगों की सुविधा के लिए 24 घंटे खुला रखा गया है। इस दौरान कल यहां काफी ट्रैफिक जैम भी देखने को मिला। साथ ही सब्जी खरीदने आए लोग और व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आए। हालांकि लोगों के चेहरे पे मास्क या कपड़ा जरूर लगा हुआ था, लेकिन दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। वहीं ओखला सब्जी मंडी में भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले। कोरोना वायरस संकट के बीच लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जम्मू की सड़कों पर 2 कलाकार यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में घूमते नजर आए। दोनों ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की, साथ ही मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित किया। ऐसे प्रयोग देश में कई शहरों में हो चुके हैं। मैं यमराज बना हूं जी। मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने मुंह पर मास्क लगाइए ताकि आपको कोरोना वायरस छू ना सके। अगर आपको कोरोना वायरस छू गया तो हमारी हालत जो है वो बहुत बदतर हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, लोग अपने घरों में रहें, घरों से ना निकलें। अगर निकलती हैं बड़ी मजबूरी से तो फिर अपने मुंह पर मास्क जो है वो जरूर लगाइए। ये हमारा यही कहना है। गोवा के बाद अब त्रिपुरा कोरोना मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने बताया कि यहां कोरोना वायरस के दूसरे मरीज का भी टेस्ट नेगेटिव आया है। त्रिपुरा कोरोना मुक्त हुआ है।
2 पॉजिटिव केस त्रिपुरा में हुई थी और दोनों के दोनों एक तो पहले ही कोरोना मुक्त होके डिस्चार्ज हो चुके हॉस्पिटल से और दूसरी केस भी आज डिस्चार्ज हो चुकी है। मैं इसमें पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ त्रिपुरा वासियों को तरफ से कि आपने जो मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को, दुनिया को दिखाया, उसी दिशा को सामने रखे त्रिपुरा की जनता ने ढंग से उस लॉकडाउन को माना। मैं त्रिपुरा के सभी जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपके साथ के बिना ये संभव नहीं था। इस युद्ध में एक बार तो जीते हैं, किंतु ये जीत अंतिम जीत नहीं है और इस जीत को कायम रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन का जो 3 मई तक जो सीमाएं उन्हें दिया है उसको बरकरार रखना है। ऐसी और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।